कि सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को कोई गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई टीवी के फैसिलिटीज़ नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। खान साहब अब भी 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और पूरे कौम के लिए उसका पैगाम यही है कि मुझे 100 साल भी इस जेल में, इस सेल में गुजारना पड़े, मैं गुजारूंगा, लेकिन मैं कौम की आज़ादी, इस कौम की खुद मुख्तारी, इस पार्लिमान की मजबूती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप पुरअमन रहे और आप इंशाअल्लाह ताला मैं लेट डाउन नहीं करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, पर मैं किसी चीज़ पे कौम की इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जिस तरीके से खान साहब को रखा गया था। खान साहब ने अलबत्ता इस बात का इजहार किया है कि डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था और डॉक्टर आया था, एक डॉक्टर आया था। इसके साथ ही हम मुतालबा करते हैं पुरज़ोर सबसे पहले कि खान साहब के हुकूक का ख्याल रखा जाए। हर हाल में खान साहब को वो फैसिलिटी दी जाए जिसका वो इंटाइटल है। उसका आइसोलेशन में रखना, उसको कंसोलिटरी कन्फाइन में रखना, उसको छोटे सेल में रखना, उनके आईनी, कानूनी और बुनियादी हकूक की सख्त खिलाफ वर्जी है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। इसके साथ ही खान साहब ने जिक्र किया है क्योंकि उनके पास गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना टीवी की फैसिलिटीज़ हैं, ना अखबार का एक्सेस है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। खान साहब को हमने बताया है और अरेस्ट पे अफसोस का इजहार किया है। मैं और मेरी ख़ानदान हमेशा कुर्बानी देंगे। ये स्ट्रगल जो मैंने शुरू किया है, इस स्ट्रगल में मैं, मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे और पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होगा। खान साहब का पूरे कौम से, मेरे बच्चे और पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होगा। खान साहब का पूरे कौम से पुरअमन रहने की अपील है। खान साहब यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 27 साल तक इस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसको सर अंजाम दूंगा। खान साहब के साथ हमने आइनी पैकेज की जो बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हो रहे हैं और जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, इस पे जितनी डेवलपमेंट हमारी मौलाना साहब के साथ हुई है, हमने उसका तज़किरा किया है। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की है कि वो इंशाअल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे, क्योंकि खान साहब 2 हफ्तों से इनसे सबसे लाइलम थे और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है और उसमें सबसे पहले खान साहब ने 15-20 मिनट अपनी हालत बताई है। उसके बाद जब हमने तज़किरा किया है, अभी हम करना चाह रहे थे, बिकॉज हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ। अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। ये 2 चीज़ों, जिस तरीके से हुकूमत इन आइन तरामीम को पास करने जा रही है और इसको उठाया धमकाया जा रहा है, हम करते हैं, हमारे भी लेटर इनके पास है, हम भी मुतालबा करते हैं कि उनको फिलफोर हमारे हवाले किया जाए, उनको आ किया जाए, उनको जाने दिया जाए। इस किस्म की कोई भी आइनी तरामीम तो क्या, कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं होती। आइन ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ेकार के सख्त खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को कहा है कि आप इस पे सो मोड़, ये गैर जमहूरी, गैर रही है सेल्फ, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलपमेंट की बात सुने,
اور ایک नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे, ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जिस तरीके से कर रहे हैं ये इट्सेल्फ गैर आईनी है तरीक़ेकार है, और अगर हुकूमत ने हमारे मुशावरत के कंप्लीट होने से किया तो हम फिर हुकूमत का साथ, हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके, वो फिर हम नहीं करेंगे। ये फिर बैरिस्टर साहब ये बताएगा कि खान साहब का क्या रिएक्शन था आईनी बेंच के क़याम पे, चीफ जस्टिस के लिए जो 3 का पैनल था उस पे, और जो 2 सेनेटर्स का आप कह रहे हैं कि उनको उठाया गया वो कौन है, और इससे मतलब देखिए जहां तक पैकेज है, पैकेज पे हमने सरसरी से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सारी पॉइंट है, ये दोनों वाकई हमने उनके साथ जिक्र किया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, और ये भी उनसे जिक्र किया है कि जो जजेस का पैनल है उनमें से एक का इंतखाब होगा, ये भी हमने जिक्र किया है। खान साहब इन सब चीज़ों पर फर्दर कंसल्टेशन के लिए चाहते हैं कि सबसे पहले मेरे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामान में मौजूद है मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, वो भी बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं, सारे बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके व्यू आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। इससे पहले मौलाना की रहायशगाह पर अहम जो शख्सियात है वो पहुंच चुकी हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, नायब वज़ीर-ए-आज़म पहुंच चुके, वज़ीर-ए-आज़म पहुंच चुके। अगर मौलाना किसी भी सूरत हुकूमती जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको लचक दिखाते हैं तो जो मैंडेट ज़ाहिर नजर आ रहा है कि मौलाना साहब के पास है, पाकिस्तान तरीके साहब कहते हैं। देखिए पाकिस्तान तरीके साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इस वक्त हमारे पास पार्लियामान में सबसे ज़्यादा अपोजिशन में अगर है वो हम है, लेकिन मौलाना साहब हमारे साथ हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम दोनों मिल करके जो लेजिस्लेशन आएगी हमें एक जैसे स्टेंस वहाँ लेंगे और प्रोसीड करेंगे। हमारा इस वक्त किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि वो जो ड्राफ्ट मौजूद है उस पे अब हम चल ही रहे थे, इसी दौरान हमने मुलाकात की। अगर उससे पहले हुकूमत अपनी मर्जी से करवाती है फिर हुकूमत की सवाबदीद है अगर वो करना चाहती है, लेकिन एक चीज़ वाज़े हम करना चाहते हैं, देखो जब भी आपने तरमीम करना है आपके पास नंबर पूरे होने चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें मैं नंबर पूरे करता हूं और उसके लिए डे बाय डे आप एजेंडे को चेंज करें। साहब डी चौक वाले एहतजाज के मामले पर आपने आगाह किया होगा, अली अमीन गंडापुर वाला सारा एपिसोड रहा, उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ था? देखिए वो सारा कुछ हमने खान साहब के पास बात चीज़ों का इल्म नहीं था, लेकिन हमने पूरा तफसील के साथ किया। खान साहब जो अली अमीन गंडापुर साहब है उसके साथ खड़े थे और साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खान साहब की सपोर्ट अली अमीन गंडापुर को हासिल है। बैरिस्टर साहब ये सेनेटर्स का नाम तो बता दें। देखिए हम आपको मौलाना साहब के साथ हम अटैच हैं, हमारे तरफ से अभी तक ना हमने नहीं किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब इसको रहेंगे, और हम तो पहले से कहते चले आ रहे हैं कि इसमें जल्दी किस बात की है। अगर आपको नहीं चाहिए था और अभी आपने जो तरमीम लेके आए उसमें 65 ईयर्स का ख़त्म होना है तो वो बात ख़त्म हो गई कि आप किसी पर्सन के लिए कर रहे थे, फिर किस बात की जल्दी है। इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ रहेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कहा थी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में सिंगल कारकुन भी नहीं निकला, आपका क्या वजह? नहीं हमारे कारकुन इंशाअल्लाह ताला नहीं वो हमारे कारकुन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब एक मिनट मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी। देखिए बैरिस्टर साहब ने बहुत डिटेल में बात की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून साजी कर रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्या पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का लेजिस्लेशन हुआ है कि लोगों की ख़वातीन को, बच्चों को जिस तरह डरा धमका के बेइज्जत करके इस तरह कानून साजी होती है? हम किसी तौर पर इसकी, और ख़ासकर फिर जो ना अगवा बराए तावान और जिस तरह लालच दी जा रही है, इस पूरी प्रोसेस के हम मुखालिफ है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और बाकी बैरिस्टर साहब ने कहा, लेकिन एक मैं उन लोगों को, अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने सोच दिया, इस वक्त तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, जो कि 2 सेनेटर्स के बारे में हमें है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई पार्लियामेंटेरियन जो है ना पीटीआई का वो टूटेगा नहीं। अगर कोई जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ और इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा। लास्ट क्वेश्चन जी मौलाना साहब से इस हवाले से मुलाकात होगी है, क्योंकि आपने अडियाला के बाहर बातचीत की थी, आपने कहा देखें जो हम अडियाला मुलाकात हो गए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी थी, हमने बात उधर ही करनी थी, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वो जिस तरीके से था वो लोड को ब्लॉक कर दिया गया था, जो कि ब्लॉक किया था तो